हम उनके साथ अच्छा करते हैं, वो हमारे साथ गलत करते हैं। इसका आशय क्या है? इसका आशय यही है कि आपको अच्छा करना ही है, ये आपके स्वभाव में है, और बुराई करना उसके भी स्वभाव में है। अगर बुराई करने वाला बुराई नहीं छोड़ सकता है तो अच्छाई करने वाले को अच्छाई भी नहीं छोड़नी चाहिए। दोनों अपने धर्म पर अडिग रहें। एक नाव में एक महात्मा जी बैठे थे, छोटे छोटे बच्चे उनको पत्थर मार रहे थे। यद्यपि ये कृत्य सर्वथा निंदनीय है, ये वंदनीय नहीं हो सकता, साधु को पत्थर मार रहे। अच्छा, महात्मा को बुरा भी नहीं लग रहा, महात्मा के खून आ गया, और जब खून आ गया तो परमात्मा ने ऊपर से कहा, ए महात्मा, अगर तुम कहो तो मैं इस नाव को पलट दूं। महात्मा ने कहा, प्रभु अगर तुम्हें पलटना ही है तो इनकी बुद्धि पलट दो, नाव पलटने की जरूरत नहीं है। जब किसी का आचरण, किसी की बात हमारे लिए अनुकूल नहीं हो तो हमें यह कभी नहीं कहना चाहिए कि इसका बुरा हो जाए। यही सोचो कि इसे भगवान सद्बुद्धि दे दे तो उससे संसार का भला होगा, राष्ट्र का भला होगा। अब इस महाभारत का कारण जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं है। मामला जमीन जायदाद का होता तो निपट जाता। झगड़े का असली कारण तो यह था कि जो यज्ञ का मंडप बना है उसमें जल की जगह थल और थल की जगह जल दिखता है। दुर्योधन निकल रहा है, सूखी जमीन में रपट के गिर पड़ा और द्रौपदी की नजर पड़ गई, और द्रौपदी की दृष्टि पड़ना और उसके मुंह से एक शब्द निकल गया। यद्यपि महाभारत जी में हंसने का ही वर्णन है, लेकिन समाज को सीखना है। द्रौपदी को हंसी आई और एक शब्द बोल दिया, इतने में वो हंस पड़ी द्रुपद सुता सी बाल, बोली अंधे बाप का है अंधा ही। इसका बाप अंधा है तो बेटा भी अंधा है। और दुर्योधन को यह बात बाण की तरह चुभ गई। दुर्योधन ने कहा, द्रौपदी तूने अगर ऐसा बोला है तो याद कर ले, एक दिन भरे समाज में हम तुझे विवस्त्र करेंगे। परिणाम इतना भयानक हुआ कि आर्यावर्त की जमीन कभी इतनी लालिमा नहीं आई। 18 अक्षौणी सेना का नरसंहार हुआ, और केवल कारण एक शब्द। इसका अर्थ है कि बोलना चाहिए, लेकिन बोलना भी जीवन की तपस्या है। सब नहीं बोल सकते। कई लोग हैं उन्हें जीवन हो गया, बोलना नहीं सीख पाए। एक 2 से 2.5 साल का बच्चा बोलने लगता है, लेकिन क्या बोलना है इसको सीखने में जीवन निकल जाता है। कई लोग बूढ़े हो गए, आज भी उन्हें बोलना नहीं आता है कि नहीं? बोलो, आपके गांव में भी कई लोग होंगे। आप लोग क्या कहते हो कि तुम बूढ़े हो गए लेकिन तुम्हें बोलने की अकल नहीं आई। इसका मतलब वो बोल नहीं सकते, उनके जीवन का विषय नहीं है। एक तो हमारे बड़े मिलने वाले थे, अब यहां बैठे हैं कि नहीं हम ये तो नहीं कह सकते, कैमरे लगे हैं, दुनिया भर में लोग सुन रहे हैं, कहना ठीक नहीं होगा, वीडियो वायरल हो जाते हैं आजकल, हम लोगों को बड़ा जवाब देना पड़ता है, इसलिए ऐसा कोई बात नहीं बोलेंगे। लेकिन वो हमारे मिलने वाले हैं, बड़े अच्छे हैं। अच्छा, आदत उनकी क्या है? बात बाद में ही करते, गाली पहले ही देते, बिना गाली बात नहीं करते। साहब क्या अजीब उनका सिस्टम है, गाली देते ही पहले हैं, बात बाद में ही करते हैं। अच्छा, अब देखो, हमसे किसी ने कहा, आचार्य जी ये आपके बड़े अच्छे भक्त हैं और इनकी आदत है कि ये गाली पहले देते हैं, बात बाद में करते हैं, इन्हें समझाओ। अच्छा, हमने बुलाया, हमने कहा भाई साहब आपकी शिकायत है कि आप गाली बहुत देते हैं। तो हमारे सामने कह रहे थे, कौन साला कहता, किस साले की हिम्मत हुई? हमने कहा कि जब हमारी सामने कह रहे, अब इससे ज्यादा क्या प्रमाण होगा? बोले महाराज ये क्या गाली? हमने कहा ये वेद मंत्र है। बोले तब तो आप हमें क्षमा करो, इतनी तुम पिताजी से कह देते, हमारी आदत है। कौन सी आदत है साहब?
ये मैं मानता हूं धर्मंगतपुर वालों, ये मैं मानता हूं आदत को बदलना ये आसान नहीं है, लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूं जो आदत ना बदल सका वो इंसान नहीं है। इंसान चाहे तो हिंदुस्तान की जमीन बदल सकता है, आदत क्या भला होती है। कितने लोगों ने कितनी कितनी आदतों को बदल दिया। एक आज का ताजा उदाहरण मैं इस व्यासपीठ से कह रहा हूं, ये भागवत जी मेरे सामने हैं, इनको साक्षी मान के प्रमाणित बात कह रहा हूं। दुनिया भर के लोग सुन रहे हैं, भारत के लोग सुन रहे हैं। आज का ताजा उदाहरण है, आज एक स्कूल के कार्यक्रम में मैं सुबह सुबह गया था। उस स्कूल में एक वाक्य हमसे प्रबंधक ने कहा कि गुरुजी इस विद्यालय में 10 लाख रुपया सुब्रत पाठक जी ने दिया, और आश्चर्य की बात यह है कि 10 रुपए का एक नोट किसी अधिकारी ने नहीं खा पाया और ना ही उन्होंने 10 रुपया लिया। ये जीवन की एक मिसाल आज मेरे सामने किसी ने कहा, मैं वो कह रहा हूं। तो मुझे आश्चर्य लगा कि अभी भी ऐसे लोग हैं। नहीं तो तय होता है कि साहब 30% हमारा और 70 तुम्हारा, और उसमें 20 ठेकेदार का, विद्यालय गिरे भाड़ में जाएगा, ये तो पहले ही तय होता है। लेकिन आज अगर ऐसे लोग सदन में बैठेंगे तो हम समझेंगे कि फिर राम राज्य की कल्पना दूर नहीं होगी, फिर तो साकार हो जाएगी ना, जहां इतनी ईमानदारी से कार्य होगा कि भाई जो दिया जा रहा है वो इसी पक्ष में दिया जा रहा है कि उसको मिलना चाहिए। अगर उसमें भी हमारी नीयत और नियत ठीक नहीं है तो फिर ये देने का ढिंढोरा क्यों पीटते हैं। कई लोग अस्पताल में जाकर के 1 किलो सेव ले जाते हैं और बांटने के लिए क्रेन ले जाते हैं साहब, कि जैसे क्रेन से बांटना पड़ेगा। फोटो जरूर खिंचवाएंगे, बेचारा मरीज सेव देख के ही मर जाता है कि बताओ इतना एहसान करना है कि 1 सेव में 20 आदमी हाथ लगाएगा। तो हम थोड़ा करते हैं लेकिन दिखाते हैं। इसलिए ईश्वर में और आप में यही अंतर है। देखो, छिपाने और छपाने की बात है। ईश्वर देता है लेकिन छिपाता है, और हम लोग कम देते हैं लेकिन छपाते हैं। तो छपाने के लिए नहीं देना है। ईशावास्यम इदम सर्वम यदि किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागधा कस्य स्विद्धनम। ईश आवास इदम सर्वम, सर्वम खल्वम इदम ब्रह्म। जब सर्वत्र भगवान है, सर्वत्र परमात्मा है, तो ये दिमाग में क्यों नहीं रखते हो। जब पुण्य करते हो तो लगता है भगवान देख रहा है, और जब पाप करते हो तो भगवान छुट्टी पे चले गए हैं क्या, उस समय भी तो वो देख रहे हैं। ये ध्यान में रहे। संसार का क्या लेना देना है, कौन क्या देख रहा है। लेकिन जब आपका भाव ठीक होगा तो बात बनेगी। तो इसलिए द्रौपदी का वो शब्द भारत में महाभारत हो गया। उसके परिणाम स्वरूप चीरहरण हुआ, और चीरहरण का ये परिणाम निकला कि उस चीरहरण के परिणाम में ये अंतिम परिणाम निकला कि फिर महाभारत के युद्ध को रोका नहीं जा सका, और वो युद्ध हुआ। लेकिन बिहारी जी ने बचाने की कोशिश की। द्रौपदी के साथ अन्याय हुआ, लेकिन भगवान ने उस अन्याय का प्रतिकार किया, उस अन्याय को रोकने की कोशिश की। नारायण।